नमस्ते। आज अपन बात करेंगे रीट मेंस एग्ज़ाम के बारे में। मैंने पिछले पेपरों को एनालिसिस किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय बचा है। जनवरी के अंदर तो इसका एग्ज़ाम ही है। तो सबसे पहले तो देख लो, परीक्षा के अंदर 300 अंकों का पेपर होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। और क्वेश्चन कैसे होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। और कैसे होंगे? बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन वाले होंगे। और ऋणात्मक अंकन है 1/3 का। ठीक है, तो चलते हैं पाठ्यक्रम के ऊपर। देखो, अपन बात कर लेते हैं कि पिछले एग्जामों में हमेशा किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, उस पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। जैसे भौगोलिक स्वरूप, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, नदियाँ हैं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। और आगे जनसंख्या वाला जो टॉपिक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, आते हैं। ठीक है, जनजातियाँ जो हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके बाद में ये पर्यटन स्थल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो इन पर ज़्यादा फोकस करना है भूगोल के। अब अपन बात करते हैं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की। यहाँ से सभ्यताओं से 1 क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो खोजकर्ता से बनता है या फिर जो वहाँ से जो चीज़ें मिली है उससे बनता है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वही बता रही हूँ। बाकी सब तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, लोक संगीत में से पूछ लेते हैं, मेवाड़ के अंदर वो जो गीत गाए जाते हैं, क्षेत्रीय गीत, उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। लोक नृत्य से आता ही है क्वेश्चन, उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन आता ही है। आभूषण में से आता है, को छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, और प्रजामंडल तथा राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। यहाँ से क्षेत्रीय बोलियाँ जो हैं, ये मुख्य रूप से याद कर लेना कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोलियाँ बोली जाती। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 1 क्वेश्चन। ठीक है, और मुख्य कृतियाँ जो हैं, उसमें से 2-4 जो व्यक्ति हैं, जैसे सूर्यमल मिश्रण की कृतियाँ हैं, वो विशेष रूप से फोकस कर लेना। ठीक है, और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है, उनकी कृतियाँ पूछी जाती है बहुत बार। तो एक उनकी कन्हैयालाल सेठिया की। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं, मुख्य जो व्यक्ति हैं, उनकी कृतियाँ जो है विशेष रूप से याद कर लेना। तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, इससे जो है फ्लैगशिप योजनाओं से 1 क्वेश्चन तो फिक्स है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह का वैज्ञानिक नाम वो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुसंधान केंद्र जो है वो सरसों अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र है। ये 2 मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। ठीक है, फिर प्रमुख खिलाड़ी में से बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पर फिर भी मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया। इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उनको पढ़ना, कौन से खिलाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, राजस्थान सामान्य ज्ञान की तो मैं क्लासें भी ले रही हूँ, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको देख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है अभी 2020 वाली, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। विद्यार्थी की कल्याणकारी योजनाएं जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके अंदर RT 2009 और 2011 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1-1 क्वेश्चन दोनों में से आता ही है। कैसे न कैसे जो है ट्रिक लगा करके आपको याद जरूर करना है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है करंट अफेयर। तो इसमें राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए अपने चैनल पर भी क्लासें चल रही हैं। देखो, जनवरी 2025 से लेकर के अगस्त 2025 तक मैंने पूरा करंट अफेयर करवाया है, और अगस्त के आगे की क्लासें मैं अब लूँगी। तो आप इस चैनल से जुड़कर भी करंट अफेयर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स के माध्यम से आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की। इसके अंदर देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के प्रकार में से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो व्यक्तित्व के प्रकार पर विशेष रूप से फोकस करना है। बुद्धि का जो सिद्धांत है, उससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, तो इसको विशेष रूप से फोकस करना है। समायोजन से संबंधित भी क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी जो है, इसके अंदर देखो कंप्यूटर के उपकरण वगैरह हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। और सामाजिक प्रभाव यानी कि साइबर अपराध वगैरह जो हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। मैंने पिछले एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है। ठीक है, इसी आधार पर मैंने बताया है आपको। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक शेयर करना। संबंधित विषय और टीचिंग मेथड, इनसे संबंधित जो
आपके सिलेबस है वो भी आपने देखा ही होगा। सब्जेक्ट और जो टीचिंग मेथड वाला भाग है ये अपन ने चर्चा यहाँ पर नहीं की है। ये आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके उसके अंदर टीचिंग मेथड दे रखे हैं, उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि समय बहुत ही कम है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और चर्चा के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।